हम बात करेंगे इस प्लांट की। आप लोगों से इसके बारे में हम मशवरा करना चाहते हैं। आप लोग हमें बताइए। वैसे तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है और इसके अंदर फुटाव वगैरह भी आ गया है और इसका कोडेस भी बिल्कुल मुझे सही लग रहा है, बिल्कुल नहीं दब रहा है, टाइट कोडेस है इसका। तो अब हमें ये आप लोग बताइए, क्या जो ये बीमारी है इसके अंदर, तो इसके खातिर मैं इस प्लांट को बाहर निकालूं कि इसके रूट के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं पैदा हो गई है। ये भी आप हमको मशवरा दीजिए कि इस प्लांट को क्या बाहर निकाल कर चेक करूं या और कोई तरीका हो तो मुझे आप बताइए, क्योंकि इसका कोडेस वगैरह तो बिल्कुल सही है। तो अगर हम इसको बाहर निकालते हैं तो हो सकता किसी रूट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई हो। हेलो गाइज एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माई यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो ये एडेनियम का प्लांट जो आप देख रहे हैं, तो इस प्लांट के अंदर कुछ ऐसी बीमारी पैदा हुई है जो एडेनियम में हम पहली बार ही देख रहे हैं। यानी हमारे यहाँ भी कभी इस टाइप की कोई बात नहीं हुई है और ना ही मैंने किसी के यहाँ देखी है, ना किसी वीडियो पर देखी है कि ये बीमारी कुछ अलग सी है। और ये क्या बीमारी है अभी तक हमारी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा एडेनियम के अंदर हम पहली बार देख रहे हैं। तो साथियों, हम दिखाते हैं कि क्या हुआ है इस प्लांट के अंदर। वैसे प्लांट पूरा सही है, इसकी ग्रोथ वगैरह भी हो रही है। ये प्लांट हमने करीब 1 महीना पहले रिपोर्ट किया था और इसकी ग्रोथ भी शुरू हो गई है। हल्का हल्का फुटाव इसके अंदर शुरू हो गया है। तो इसको लगभग 1 महीना हो गया है रिपोर्ट करे हुए और इसकी ग्रोथ भी ठीक ठाक हो रही है और इसका जो कोडेस है वो भी काफ़ी टाइट है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस प्लांट के अंदर ये देखिए आप, ये जो बड़े प्लांटों के अंदर अक्सर देखा होगा आपने, नीम के अंदर या बबूल के अंदर, काफ़ी प्लांटों के अंदर जो बड़े ट्री प्लांट हैं वो रोते हैं, यानी उनका पानी चलने लगता है और वो एक गोंद की शक्ल में होता है। यानी अक्सर नीम का गोंद भी मिल जाता है और भी बबूल का गोंद मिल जाता है और काफ़ी चीज़ों का गोंद मार्केट में भी बिकता है, जिसमें बबूल का गोंद तो खाया भी जाता है। लेकिन एडेनियम के अंदर ये चीज़ पहली बार देख रहे हैं। तो साथियों, ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ से गोंद इसका निकलना शुरू हुआ है और ये नीचे बहता रहता है रोज़ाना। ये लगभग 15 दिन से इसके अंदर ये बात पैदा हुई है। तो हमने इसके अंदर फंगिसाइड भी लगा दिया और देखते हैं कि हमने कहा हो सकता कोई बीमारी हो तो ये ठीक हो जाए फंगिसाइड से, लेकिन फंगिसाइड से कोई असर नहीं हुआ और ये मुस्तकिल इस तरीके से इसका पानी जो है अंदर से निकल रहा है और ये बिल्कुल वही चिपचिपा पदार्थ है जैसे कि गोंद में होता है। बहुत ही ज़्यादा ये चिपचिपा पदार्थ है और जो इसके अंदर से मुस्तकिल चल रहा है। तो ये एडेनियम के अंदर हम पहली बार देख रहे हैं। अगर आप लोगों के पास इस बीमारी का कोई इलाज होए तो आप मुझे भी कमेंट में बताइए। तो इस प्लांट की ये बीमारी किस तरीके से दूर होगी और इससे क्या नुकसान है और आगे चल के देखते हैं, क्योंकि अभी कोडेस तो सही है, इसके रूट वगैरह भी टाइट है सब और ऐसी कोई बात प्लांट में नहीं है और प्लांट हल्का फुल्का ग्रोथ भी कर रहा है और हम इसको निकालना भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि अगर कोडेस में कोई पिलपिलापन होता या मुलायम हो गया होता तो मैं इसको निकाल के देखता कि हो सकता है कि इसके रूट के अंदर कोई बात पैदा हुई है। लेकिन रूट इसके बिल्कुल सही हैं और इसके अंदर फिर ये क्या बीमारी पैदा हुई है ये एडेनियम में मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो साथियों, जिनको इसके बारे में कुछ पता हो तो वो फ़ौरन मुझे कमेंट में बताएं और ये अगर बीमारी है तो कि ये किस तरीके से सही होगी। तो इस प्लांट के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। आप लोगों से हमें इस प्लांट के बारे में कुछ मशवरा चाहिए और आप लोग अच्छा मशवरा दे देंगे तो हम इस प्लांट को फिर उसी तरीके से इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो अभी साथियों, हमें ग्राफ्ट मिल गई हैं। ये देखिए, ये कुछ ग्राफ्ट की नई कटिंग मिल गई है मुझे, यानी इनके कलर वगैरह अलग हैं। कुछ हमारे पास जो कलर नहीं है उस टाइप की हमें ये ब्रांचें मिल गई हैं। तो हम इन ब्रांचों को ग्राफ्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पास रूट स्टॉक एडेनियम के प्लांट नहीं हैं, सारे ख़त्म हो गए हैं और इसीलिए मैंने किसी प्लांट के अंदर 2-2, 3-3 ब्रांचें ग्राफ्ट करी हैं और किसी में एक ही ब्रांच के अंदर 2-2 ग्राफ्ट कर दी हैं। तो हमारे पास रूट स्टॉक प्लांट नहीं है और लेकिन ढूंढते हैं, अगर कहीं प्लांट मिल जाते हैं तो फिर हम इन तीनों ब्रांचों को ग्राफ्ट कर देंगे। तो अब बात करते हैं ये ग्राफ्टेड एडेनियम। ये लगभग हमने 15 दिन पहले इसकी ग्राफ्टिंग करी थी। तो ये करीब 8 दिन शेड के अंदर रखा रहा। उसके बाद में मैंने इसको 8-10 दिन पहले इसको धूप के अंदर निकाल के रख दिया है, यानी 8 दिन के बाद मैंने इसको निकाल कर धूप में रख दिया है। तो साथियों, अब इसकी 2 ब्रांचों के अंदर लीव्स दिखने लगे हैं और बाकी की ये असल में इसके अंदर 3 ब्रांचें हमने ग्राफ्ट करी थी, तो एक हमने बाद में ग्राफ्ट कर दी थी 1-2 दिन के बाद। तो ये 4 ब्रांचें इसके अंदर ग्राफ्टेड हो गई हैं। तो
तो 2 के अंदर तो हमें लीव्स दिखने लगे हैं, लेकिन और भी 2 के अंदर अगर दिखने लगेंगे तो मैं फिर इसकी जो पॉली बैग है उसको हटा देंगे। तो ये कामयाब हो गई है, इसको हमने धूप के अंदर रख दिया है। और आज साथियों मैंने ये जो अडेनियम देख रहे हैं मुझे, छोटे अडेनियम, तो ये छोटे पोटों के अंदर जो हैं तो इनको भी आज हमने धूप के अंदर रख दिया है, क्योंकि इनको भी ग्राफ्ट करे हुए लगभग 8 दिन हो गए हैं। लेकिन अभी इसके अंदर से फुटाव तो नहीं आया है, लेकिन 8 दिन के अंदर ग्राफ्ट जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है लगभग। सिर्फ वो अपने लीव्स अभी नहीं निकालेगी, लीव्स तो 15-20 दिन के अंदर ही निकालेगी जाके। तो जब इसके अंदर से लीव्स निकलने लगेंगे तब हम इनके पॉली बैग को हटा देंगे। तो आज इनको भी हमने धूप के अंदर रख दिया है। ये 3 प्लांट हैं और एक ये 4 प्लांट धूप के अंदर रखने के हो गए हैं। अब जो अभी कुछ और अडेनियम हैं कि जो हमारे अभी शेड के अंदर ही रखे हुए हैं, तो ये वो अडेनियम है जो अभी शेड के अंदर रखे हैं। इनको ग्राफ्ट करे हुए लगभग 5 दिन हुए हैं। अभी इनको 5 ही दिन हुए हैं। जब 8 दिन के करीब हो जाएंगे तो इनको भी हम धूप के अंदर रख देंगे। तो ये 2 प्लांट हमें मिले हैं जिसके ऊपर हम ग्राफ्ट कर सकते हैं। एक तो ये 1 साल का ही अडेनियम है, हालांकि इस पर हम करना नहीं चाह रहे थे क्योंकि बहुत छोटा प्लांट है। अडेनियम की ग्राफ्टिंग बहुत छोटे प्लांट में नहीं करना चाहिए, लेकिन हम मजबूरी में इस प्लांट के ऊपर ग्राफ्ट करना चाह रहे हैं। और दूसरा ये जो प्लांट है तो इसके ऊपर हमने अगस्त के महीने में बरसात ख़त्म होने के बाद में इसके ऊपर ग्राफ्टिंग करी थी। लेकिन ग्राफ्टेड कामयाब भी हो गई थी हमारी, बहुत अच्छी ग्रोथ करने लगी थी। और यहाँ रेक के ऊपर ये रखा हुआ था और यहाँ से बिल्ली ने ऊपर छलांग लगाई इस तरीके से और वो प्लांट को नीचे गिरा दिया। और जो ग्राफ्ट इसके ऊपर करी थी मैंने वो छूट गई और नीचे गिरी जाके अलग, दोनों प्लांट भी गिरा जाके यहाँ से इसको चोट भी लग गई है। तो ये हिस्सा इतना सूख भी गया है और इस तरीके से ये देखिए फटा हुआ है आज तक। और इसके अंदर से ये फुटाव भी बाद में निकल ही आया ब्रांच। अब इसने नई ग्रोथ ले ली है, तो इसके अंदर हम चाह रहे हैं कि दोबारा से इसके ऊपर ग्राफ्ट कर दें। लेकिन कितनी मुश्किल से, क्योंकि इसके अंदर ब्रांच तो कोई है नहीं और ये जो ब्रांच है ये काफ़ी पतली है, इसके ऊपर ग्राफ्टिंग नहीं हो सकती है। तो हम इसी के ऊपर ये मोटा हिस्सा ही काट के और इसके ऊपर कोशिश करेंगे ग्राफ्टिंग करने की। तो चलते हैं साथियों, अब हम ग्राफ्टिंग का काम शुरू करते हैं। दोनों प्लांटों के अंदर ही हम ये ब्रांचें ग्राफ्ट कर देंगे। तो ये प्लांट हमने ले लिए हैं ग्राफ्टिंग करने के लिए। तो सबसे पहले इस प्लांट के ऊपर हम ग्राफ्ट करेंगे और फिर उसके बाद में हम इस प्लांट के ऊपर ग्राफ्ट करेंगे। तो पहले हम अपनी छुरी को सैनिटाइज कर लें। और ये मैंने मटेरियल पॉली बैग और ग्राफ्टिक टेप भी ले लिया है। तो ये हम पहले सैनिटाइज कर लेते हैं और उसके बाद में अपने अडेनियम को हम ग्राफ्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले इसको हम, इसके अंदर तो जैसे कि ये ब्रांच है तो इसमें तो आसानी से हो जाएगी और ये बहुत अच्छी ग्रोथ भी लेने लगा है प्लांट। लेकिन हम इसको निकाल के और इसके ऊपर हम ग्राफ्ट कर देते हैं। बहुत अच्छी ग्राफ्ट इसके अंदर चलेगी। तो और इसकी वी बना लेते हैं इस तरीके से। वी ग्राफ्ट करेंगे तो वो जल्दी कामयाब हो जाती है और उसके अंदर फ्लावरिंग भी जल्दी आ जाती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी पकड़ लेती है। तो ये ब्रांच हम, इसके अंदर 2 ब्रांचें इस तरीके से निकली हुई हैं, तो इसको हम ग्राफ्ट कर देंगे इसके ऊपर। ये टिप्स की जो ब्रांच होती है ये जल्दी कामयाब हो जाती है। और इसकी इस साइड में भी ऐसे वी बना लेते हैं ये, और इसके अंदर इस तरीके से इसके अंदर डाल देते हैं ऐसे करके। ये देखिए अच्छी तरीके से इसको डाल दीजिए और फिर इसको हम इसको लपेट देंगे। ये ब्रांच जो है ग्राफ्ट करी हुई ये नीचे के साइड से लपेटी जाती है ऊपर की साइड में, ताकि इसके अंदर हवा वगैरह ना रह जाए, किसी किस्म की गैस वगैरह रुक जाती है तो वो ब्रांच को गला भी सकती है। तो इस तरीके से नीचे से लेके और ऊपर की साइड ऐसे कसते हुए आप चले जाएं। बहुत आसान होती है विग ग्राफ्टिंग और इसको हर कोई कर सकता है बआसानी। बहुत अच्छी कामयाब रहेगी कि इसमें शुरू से ही इसके अंदर 2 ब्रांचें हैं। मेन है इसका थोड़ा प्रॉब्लम आएगा क्योंकि इसकी जो ऊपर ब्रांच है वो है नहीं, तो हम इसके तने में ही ग्राफ्ट कर देंगे। पहले इसको हम ढक देते हैं, बांध देंगे बाद में, क्योंकि धूप का टाइम है। वैसे तो आजकल बादल फिर दोबारा हुए हैं, हो सकता है कि बारिश दोबारा हो जाए कल या परसों में। तो हम इसको देखते हैं कि कहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी फटा हुआ है पहले से ही।
कुछ हिस्सा इसका सूख भी रहा है। ये देखिए इस तरीके का निकला है ये। तो इसको हम पहले सीधा करेंगे। ये इधर से भी इसमें चोट लग गई थी, हमने फंगिसाइड लगा दी तो सही हो गई है। अब इसको हम इस तरीके से क्रॉस करें जो दोनों ब्रांचें एक ही के ऊपर आ जाएंगी। ये इसकी भी वी बनाएंगे हम और दोनों ब्रांचें इसके अंदर हम डाल देंगे। ये देखिए अब इनकी भी हम वी बना लेते हैं। ये ग्राफ्ट जब चल जाएंगी तो बहुत ही अच्छी रहेंगी। ये ब्रांचें बहुत प्यारी रहेंगी क्योंकि मोटे हिस्से से जो दो ब्रांचें जो होंगी बहुत ही प्यारा बना देंगी प्लांट को। वैसे तो इस टाइम पे सारी ब्रांचें ग्राफ्ट करी हुई सब चल जाती हैं। इस तरीके से मैंने ये दोनों ब्रांचें इसके अंदर डाल दी हैं अच्छी तरीके से। अब मैं इसके ऊपर ग्राफ्ट की टेप लपेट देता हूँ। थोड़े टाइट हाथों से ये करा जाएगा क्योंकि मोटा इसका स्टंप है और वो बिल्कुल दब जाना चाहिए अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से मैं इसको ग्राफ्ट करूँगा। इसके ऊपर भी पॉली बैग ढक के और इसको अच्छी तरीके से पैक कर दें। बिल्कुल सील बंद कर दें, हवा नहीं जानी चाहिए इसके अंदर। और इसको 8 दिन तक हम शेड के अंदर रखेंगे। उसके बाद में हम इसको बाहर निकालेंगे। ये हो गया और इसी तरीके से मैं इस प्लांट को भी कस देता हूँ। तो साथियों दोनों ग्राफ्ट हमारी ये हो गई हैं दोनों प्लांट में। अब हम उस प्लांट की बात करते हैं, आप लोगों से मशवरा करेंगे। तो अब हम बात करेंगे इस प्लांट की। आप लोगों से इसके बारे में हम मशवरा करना चाहते हैं। आप लोग हमें बताइए। वैसे तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है और इसके अंदर फुटाव वगैरह भी आ गया है और इसका कोडेज भी बिल्कुल मुझे सही लग रहा है, बिल्कुल नहीं दब रहा है, टाइट कोडेज है इसका। तो अब हमें ये आप लोग बताइए क्या जो ये बीमारी है इसके अंदर, तो इसके खातिर मैं इस प्लांट को बाहर निकालूं, यानी पोर्ट से बाहर निकाल के इसको चेक करूं कि इसके रूट के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं पैदा हो गई है। तो ये भी आप हमको मशवरा दीजिए कि इस प्लांट को क्या बाहर निकाल कर चेक करूं या और कोई तरीका हो तो मुझे आप बताइए, क्योंकि इसका कोटेज वगैरह तो बिल्कुल सही है। तो अगर हम इसको बाहर निकालते हैं तो हो सकता किसी रूट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो वो मुझे पता चल जाए तो हम पहले से उसका इलाज कर लें। नहीं तो ये पूरा प्लांट इस तरीके से मर भी सकता है अगर हमने इसको अभी चेक नहीं किया, और ये बीमारी जो है इसके पूरे प्लांट में जब फैल जाएगी तो प्लांट फिर नहीं बचेगा, प्लांट जो है वो मर जाएगा। तो साथियों वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।